अरे रीटा चौधरी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 50 पे मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार का एक बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। आज हम देश विदेश के अंदर राइजिंग राजस्थान की बात करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत इसके बिल्कुल अलग है। आज राजस्थान के अंदर कृषि आधारित उद्योग है वो लगभग बंद होने के कगार पर है। यहाँ के जो व्यापारी हैं, यहाँ के जो उद्योगपति हैं, वो पड़ोसी राज्यों में जाने को तैयार है, क्योंकि सरकार ने एक ऐसा निर्णय ले लिया जिससे उनके हितों को कुठाराघात करने का काम करा है। अध्यक्ष महोदय, दूसरे राज्य से राजस्थान में आने वाले कच्चे माल पर मंडी टैक्स लगा दिया है। इस मंडी टैक्स से जो देश के अन्य पड़ोसी राज्य, किसी में भी इस प्रकार का मंडी टैक्स नहीं है, लेकिन राजस्थान के अंदर इस सरकार ने जो मंडी टैक्स रॉ मटेरियल पर लगाने का काम करा है, उससे जितने भी कृषि आधारित उद्योग हैं और विशेषकर दलहन उद्योग है, वह बुरी तरीके से निराश हो रहे हैं और उनका जो उद्योग है वो बंद होने के कगार पर है। क्योंकि दलहन उद्योग जो है वो न सीधा तरीके से मंडी से उनका कोई ताल्लुक है, न वो मंडी परिसर की कोई सुविधाएं लेते हैं, लेकिन उनके ऊपर मंडी टैक्स लगाने का काम इस सरकार ने करा है। एक तरफ वैसे ही जो ट्रेड डील हुई है यूएसए के साथ के अंदर, उसके अंदर कृषि क्षेत्र बिल्कुल तरीके से त्रस्त हो जाएगा, कृषि क्षेत्र बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हमारे जो किसान हैं वो उससे इतने ज़्यादा प्रभावित होंगे और उसके साथ जो कृषि आधारित उद्योग है वो भी पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पर इस राजस्थान के अंदर और इस देश के अंदर आ जाएगा। मैं समझती हूँ कल एप्रोप्रिएशन बिल है, सरकार को इस पर गंभीरता से बात करनी चाहिए और ये जो मंडी टैक्स है इसको हटाने की कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद। श्री हरलाल सिंह सारण। हाँ, ये चर्चाएं चल रही हैं और पिछले 7 दिनों में हम देखें तो जब से ये ट्रेड डील की बात आई है, सोयाबीन के रेट में सीधी 1200-1300 रुपए की कमी आ गई, कपास के रेटों के अंदर कमी आ गई और पूरे राजस्थान के किसान जानना चाहते हैं कि हमारे ऊपर ट्रेड डील का क्या असर पड़ेगा। तो ये जवाब मैं चाहता हूं, सरकार जवाब दे कि ट्रेड डील का राजस्थान के किसानों पे क्या असर पड़ेगा। यहाँ का आड़ती ब्राजे हो गया, ब्राजे हो गया। श्री हरलाल सिंह सारण।